नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के होम साइंस के प्रथम भाग को मतलब भाग 1 को इकाई 1 और पाठ 1 कार्य आजीविका तथा जीविका को हम समझेंगे। इस चैप्टर को पूरा का पूरा हम कवर करेंगे 1 से 3 दिन में, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या इसके संबंधित प्रश्न के उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कार्य और अर्थपूर्ण कार्य। कार्य मूलतः ऐसी गतिविधि है जिसे सभी मनुष्य करते हैं और जिसके द्वारा प्रत्येक इस संसार में एक स्थान पता है, एक नए संबंध बनाता है, अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं और कौशलों का उपयोग करता है और सबसे ऊपर अपनी पहचान और समाज के लिए क्या करता है, लगाव का भावना क्या करता है, विकसित करता है। कार्य और अर्थपूर्ण कार्य को पहले हम समझते। कार्य क्या है? कार्य हर व्यक्ति करता है। देखिए, हम घर के भी काम करते हैं, बाहर के भी काम करते हैं, हम लोग कहीं जाएंगे आएंगे तो भी तो वो हमारा कार्य ही हुआ। और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या कर रहे हैं, अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। देखिए, हम घर में काम कर रहे हैं तो फैमिली वालों से रिलेशन है हमारा। हम बाहर कहीं जाते हैं काम करने के लिए, किसी ऑफिस में या कहीं जाते हैं दूर दराज काम करने के लिए, तो वहां भी हमारे क्या होते हैं, कोलीग होते हैं, जो हमारे ऑफिस के वर्कर होते हैं, उनसे हमारा क्या होता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है, चाहे वो ऑफिस के रिलेटेड से हो, चाहे वो मित्रता से रिलेटेड हो। ठीक है। और व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपने कौशल का उपयोग करता है। जैसे आपके अंदर कोई सा भी कौशल हो सकता है, आपके अंदर सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, बोलने की प्रवृत्ति है, जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये भी क्या है, हमारा एक कौशल ही तो है। बिना कौशल के आप कोई कार्य नहीं करते। आप खाना भी बना रहे हो तो वो भी एक क्या है, कौशल है। कुछ बच्चों को खाना बनाने नहीं आता है, कुछ बच्चियाँ ऐसी होती है ना जिनको खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, किसी को बहुत इंटरेस्ट होता है, किसी को थोड़ा काम चलाओ खाना बनाना आता है कि भाई खाना है ना। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, इन सारी चीजों में अपने विकास को क्या करता है, दिन पर दिन वृद्धि करता जाता है और अपने उद्देश्य को पूरा करता है। कार्य सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु होता है। यद्यपि प्रत्येक संस्कृति इसके बारे में अपने स्वयं के मूल्य और संकल्पनाएं होती है, वास्तव में सभी मनुष्यों के लिए कार्य मुख्यतः दैनिक जीवन की अधिकांश गतिविधियां हैं। लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य बहुत से कारकों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु और जेंडर। जेंडर में आपको पता है स्त्री पुरुष आते हैं। अवसर की सुलभता, वैश्वीकरण, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय लाभ, पारिवारिक पृष्ठभूमि इत्यादि। कार्य हमारी संस्कृति का केंद्र बिंदु है। सही बात है, हम अगर कार्य कोई कर रहे हैं तो वो हमारा संस्कृति ही तो है। हम कथा सुनते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, तो क्या है, वो हमारी संस्कृति। अब हम अगर कथा सुन रहे तो उसके लिए भी तो कार्य करना है, हमें सामान जुटाने हैं, हमें फल तैयार कर सॉरी पंजीरी तैयार करनी है, चना अमृत तैयार करना है, फलों को खरीद के ले आना है, तो उसके लिए भी तो मुझे कार्य ही करना है। अब बिना कार्य के आप अपना एक टाइम भी नहीं व्यतीत कर सकते। आप सुबह उठोगे तुरंत आप कार्य करोगे, अपना ही स्वयं का ही कार्य होगा, पर वो लेकिन वो कार्य होगा। वो देखिए इसमें लिखा हुआ है, यद्यपि संस्कृति के इसके बारे में अपने स्वयं के मूल्य और संकल्पनाएं होती हैं। मतलब इसकी जो धारणाएं होती हैं वो खुद की होती है। सही बात है, आप देखिए ना, दैनिक जीवन भी जो होता है व्यक्ति का क्या है, कार्य पर ही तो। आप अगर सो के उठेंगे तो क्या बिना ब्रश किए रहेंगे, बिना वॉशरूम जाए रहेंगे? कार्य तो आपको करना ही करना है, चाहे वो ब्रश का हो, वॉशरूम का हो, खाना बनाना हो, झाड़ू पोछा क्लीनिंग का कार्य हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कार्य आपको करना ही करना है। ठीक है। अधिकांश व्यक्ति इतना धन अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं जिससे परिवार का खर्च चल सके। और कुछ व्यक्ति क्या होते हैं कि बाहर जाते हैं, बाहर जाके कार्य करते हैं, कार्य करके क्या करते हैं, धन को अर्जित करते हैं। धन अर्जित करने का मतलब है कि उन्हें अपनी जीविका को क्या करना है, चलाना है। अगर आप
अपने खर्चे नहीं निकाल सकेंगे, आप भोजन एक होता है ना, मनुष्य का, मानव का सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। आपके पास मकान नहीं है, रोटी नहीं, पहले तो रोटी ही चाहिए, रोटी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है तो क्या होगा? उसके लिए कार्य करना ही पड़ेगा ना आपको। क्या आप या बिना कपड़े के रहेंगे? नहीं, आपको कार्य करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? कार्य करना होगा। हम देखिए घर के मुखिया जो होते हैं, पिताजी हो गए, बड़े भाई साहब हो गए, कुछ घरों में गृहणियाँ भी ऐसी होती हैं, हाउसवाइफ जो होती हैं, कहने को वो हाउसवाइफ भी हैं और बाहर जाके वो ऑफिस में काम भी करती हैं। आजकल लड़के लड़कियां जेंडर सब इक्वल हो चुका है कार्य करने के लिए, चाहे वो हम बाहर जाके कार्य करें, चाहे वो घर में। देखिए आजकल इक्वलिटी तो ऐसी हो गई कि घर पे पुरुष भी अब अ, खाना बनाने का काम करते, एक से एक अच्छे लड़के और आदमी आपको मिल जाएँगे इस समाज में जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये किसी लड़की का कार्य है तो कोई लड़की ही करेगी, खाना बनाना केवल लड़कियों का काम है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना? तो अगर लड़कियाँ बना रही हैं तो आदमी भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं कार्य कर सकते हैं खाना बनाने का, ना? तो ये इस लाइन में है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जिससे परिवार का खर्च चलता है। स आप खुद अपने माइंड से सोचिए, हम बाहर जा रहे हैं, कार्य करेंगे तभी तो हमारे घर पैसा आएगा तो घर में राशन आएगा, कपड़े आएँगे, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी आवश्यकताएँ, उसका जो खर्च होता है वो पैसे से ही होगा, बिना पैसे के कुछ नहीं है, ना? खाली समय के लिए समुचित व्यवस्था हो सके, कार्य स्वयं की व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने और स्वाभिमान बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। कार्य उनके रूपों में योगदान देता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें स्वयं को विकसित अथवा कुशलता का बोध होता है। हम अपनी आवश्यकता और वित्तीय लाभ को एक चुनौती के रूप में देखते हैं। हम बेहतर का निर्माण करके या संस्थान को बेहतर ख्याति दिलाकर या बेहतर लाभ कराकर उस स्थान के लिए भी योगदान देते हैं जो हमें नौकरी देता है। हमारा कार्य हमारे आसपास के परिवेश में जीवन की गुणवत्ता पर भी अपना प्रभाव डालता है। हम इस पैराग्राफ में ये कहना चाह रहा है एनसीईआरटी कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ स्वयं के लिए कार्य कर रहे हैं। हम जहाँ अपने परिवेश में जी कार्य कर रहे हैं, हम उनके लिए भी तो योगदान दे रहे हैं। उनके लिए हम कार्य करें तभी तो वो हमें पैसा दे रहे हैं और हमारे अंदर कुशलता होती है तभी तो तो हमें क्या-क्या किया जाता है, हायर किया जाता है। अ, आप देखिए किसी के लिए कोई वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट वैकेंसी हो चाहे प्राइवेट वैकेंसी हो, अगर हम कहीं कार्य करें, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट का हो, कंपाउंडर का हो या किसी जूनियर डॉक्टर का हो, मतलब किसी भी फील्ड में अगर आप जा रहे हो कार्य करने, तो आपके अंदर उतनी क्या होगी, आपकी क्राइटेरिया होगी उनकी और आपकी भी एलिजिबिलिटी होगी तभी तो वो लेगा, नहीं तो आपको वो लेके क्या करेगा, केवल पैसा देगा? नहीं, तो आपके अंदर कुशलता और आपके अंदर वो कार्य होंगे तभी वो लेगा, नहीं तो वो नहीं लेगा। नहीं अगर लेगा तो वो दूसरी जगह अप्लाई करेगा, दूसरी जगह अपने कार्य को क्या करेगा, बढ़ाएगा या आगे को बढ़ाएगा और वो धन अर्जित करेगा ही करेगा। ठीक, आगे देखते हैं। किसी ने सही कहा है, कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मनुष्य के लिए स्नेहक का काम करता है। मतलब कि स्नेहक यानी प्रेम का कार्य करता है। समाज रूपी मशीन, मतलब ये समाज क्या है, मशीन ही तो है। देखिए कोई ना कोई आपको कार्य पे जाते हुए दिखेगा, कोई सामान लेने जा रहा है, कोई ये करने जा रहा है, कोई वो करने जा रहा है, कोई कभी बुक्स खरीद रहा है, तो ये भी तो कार्य ही है। बुक्स खरीदना क्या कोई कार्य नहीं होता? वो भी तो कार्य, उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, फिर उसे बुक लेनी पड़ेगी, फिर आएँगे आप, फिर आप उससे पढ़ेंगे, ना? तो ये भी क्या है, एक तरीके का कार्य ही है। केवल मनुष्य ही नहीं, प्रकृति के सभी जीव और तत्व निरंतर कार्यरत हैं। जीवन चक्र में अपना योगदान देते रहते हैं। वास्तव में ये जीवन और प्रकृति का सामूहिक कार्य है जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, हमें सुख साधन और सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहा है। अधिकांश मामलों में कार्यकर्ता को आजीविका प्राप्त होती है, परंतु अन्य ऐसे भी लोग हैं जो आनंद, बौद्धिक प्रोत्साहन, समाज को योगदान इत्यादि के लिए निरंतर कार्य करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि वे इससे कोई धन अर्जित नहीं कर सकेंगे। उदाहरण के लिए गृहिणियां, माताएं द्वारा किया गया कार्य। अतः ऐसे लोग के लिए कार्य एक कर्तव्य भी है और एक योगदान भी है। देखिए
इस पैराग्राफ का टोटल यही कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी कोई भी कार्य मतलब हमें धन ही अर्जित मिले। हमें आजीविका चलाने के लिए भी कभी-कभी कार्य करने होते हैं। जैसे कि हमारी मम्मी हैं, हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, क्या करती हैं? अगर बाहर जाके कार्य नहीं करती हैं, लेकिन वो घर के ही काम करते हैं। घर में आपको खाना बना के दे रहे हैं, आपके नीड्स जो है घर के पानी है, चाय है, कोई आया गेस्ट आए, मेहमान आए, उनकी सेवा सत्कार करना, वो क्या है सदैव अपने कर्तव्य के लिए कार्य करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं बौद्धिक, सामाजिक योगदान